हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित महल ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और कल ही बस रथ यात्रा में शामिल होकर आए हम लोग। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया लगा। और अभी थोड़ा ये वीडियो मेरा लेट आ रहा है क्योंकि क्या ना, मेरे घर पे भी काम लगा हुआ है और आस पड़ोस में भी थोड़ा काम लगा हुआ है, तो वो सब ठोका पीटी झिरी वगैरह मारना होता तो बहुत हल्ला होता। अभी 1 बज गया करीब, तो लंच टाइम रहता है उस समय वर्कर लोगों का, तो इसलिए शांति, तो मैं इसलिए अभी वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद ये रहा है कि अभी मैंने एक वीडियो देखा जो कि एक लाइव थी, करीब 2-2.5 घंटे की, तो पूरी तो मैं नहीं देख पाया, पर हाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के देख रहा था। एक रिएक्शन वाली दीदी हैं, उनकी वो लाइव थी, शायद 1 हफ्ते या 10 दिन पुरानी थी, जिस पे ये इवेंट वाली दीदी गई हुई थी काफ़ी कुछ सारी चीज़ें क्लियर करने। और एक वो लाइव देखी उनकी, और दूसरी एक लाइव जिनसे मेरी अभी कुछ समय पहले बात हुई थी, सोशल वर्कर जो हैं हमारी MG दीदी, उनकी तो अभी मैं नहीं देख पाया हूँ, उन पे मैं बाद में आऊँगा। पहले जो लाइव मैंने देखी अभी 8-10 दिन पहले की जो थी, जिस पे इवेंट वाली दीदी गई थी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने, उस पे बात करते हैं। तो इवेंट वाली दीदी, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने जो चीज़ें की हैं, और हाँ, पहली बात तो ये कि बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है? तो बार बार वही चीज़ें क्लियर करने का कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन ये लोग अलग अलग पैनल पे जाके अलग अलग तरीक़ों से बातें करते हैं, तो बार बार मुझे जवाब देना आना पड़ता है। मैं नहीं चाहता बार बार बेवजह आऊँ, ऑलरेडी मैंने एक बार क्लियर सारी चीज़ें कर दी हैं, लेकिन ये लोग कभी किसी के पैनल पे जाके कुछ बोलते हैं, अगली पैनल पे जाके कुछ बोलते हैं, जिसमें फिर बेवजह मेरा नाम आ जाता है। फिर मेरा नाम आएगा भाई, तो मैंने तो पहले से क्लियर किया हुआ, अब जहाँ पे भी मेरा नाम आएगा बिना मतलब के बेवजह, तो मैं तो आऊँगा क्लियर करने। फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा हेडेक नहीं है। और हाँ, एक वीडियो से क्लियर नहीं होगा तो 2 वीडियो लाऊँगा, 2 वीडियो से क्लियर नहीं होगा तो 3 लाऊँगा, 3 से नहीं क्लियर होगा तो 4 वीडियो लाऊँगा। वीडियो भी लाऊँगा और ज़रूरत पड़ी तो आखिरी में फिर सबूत भी रख दूँगा, क्योंकि आप सभी को पता है मैं भाई बिना सबूत के आधार पे मैं बात नहीं करता हूँ, और बेवजह की बात करना मुझे ना कल पसंद था ना आज। इसलिए मैं ये सारी चीज़ों से बचता फिरता हूँ कि यार इस सब चीज़ में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं से घुमा फिरा के शायद लोगों को शांति रास नहीं आती है। वो अपने तरीके से फिर वो घुमा फिरा के इसी मुद्दे पे आ जाते हैं, इसी के इर्द-गिर्द घूमते हैं, फिर वो बातें निकलती तो फिर बातें होंगी। ठीक है भाई, तो अपन शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहली बात तो ये है कि मैं कोई पागल इंसान तो हूँ नहीं कि सोशल मीडिया पे आके ऐसे कुछ भी बोल दूँ। मेरे पास तो इतने सारे मुद्दे हैं बोलने के लिए, मैं उन मुद्दों पे कभी नहीं बोला, क्योंकि मैं बेवजह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। लेकिन पता नहीं लोग कैसे आते हैं उठ के और सीधा सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं अचानक से। तो भाई ये सब चीज़ तो अपनी आदत नहीं है कि कुछ भी आके अपन बोलें। और फिर हाँ, याद भी नहीं रहता इन लोगों को कि इनने इस पैनल पे जाके क्या बोले थे, उस पैनल पे जाके क्या बोले थे। अरे भाई, अगर आप कहीं किसी पैनल पे जा रहे हो तो उस चीज़ का डेटा मेंटेन करो कि आपने ये बोला, तो आपकी बात एटलीस्ट रहेगी। आप जहाँ पे भी बोलोगे एटलीस्ट वो चीज़ आपकी क्लियर कट रहेगी ना, कि हाँ आपको यही वर्ड है, यही सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई बदलती नहीं है। आप सच बोलते चलो, हर पैनल पे जाओ एक ही वर्ड बोलो, लेकिन इस पैनल पे आपके वर्ड बदल जाते हैं, अगले पैनल पे जाते हो आपके वर्ड बदल जाते हैं। ये क्या बात हुई भाई? और बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आ गया ये बड़ा मुंह खोल के आ गया, मुंह खोल के आ गया। तो भाई साहब, जवाब देने के लिए ना तो मुंह खोल के ही आना पड़ेगा, है ना? मुंह बंद करके तो जवाब दे नहीं सकते। 6 महीने मुंह बंद करके हमने देख लिए, होना जाना कुछ नहीं है। ज़बरदस्त और बेवजह की ट्रोलिंग हुई है, तो अब तो मुंह खोल के भी जवाब देंगे और सबूतों के साथ भी जवाब देंगे। तो जवाब तो देंगे आराम से, जितना दे सकते हैं उतना देंगे, अपना पक्ष क्लियर करते चलेंगे और विद सबूत। मुंह खोल के आना, मुंह खोल के आना बार बार बोलते हो, तो भाई 6 महीने हो तो गए ट्रोल यार, और कितना ट्रोल हूँ? हैं आप लोग तो अपने लिए एक शब्द नहीं सुनते हो। आप लोगों का एक इवेंट फ्लॉप हो गया या एक इवेंट फेल हो गया, कुछ लोग नहीं आए, तो आप लोग तो दूसरे दिन ही उठ के आ गए, इसके पैनल उसके पैनल घूम रहे हो। पिछले 6 महीनों में मेरे को कितनी पैनल पे बैठे देख लिया, और मैं कितनी जगह जाके सफाई दे दिया या सफाई ले लिया, ये कितनी सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। 6 महीने से तो मैंने भी ट्रोलिंग झेली ना, ये तो अब जवाब देना शुरू किया है मैंने। और भाई शुरू से मेरा फंडा क्लियर रहा है, मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं लगा है कि कुछ भी हो और बिना बात के मैं कभी आता नहीं हूँ। बात होती है, लगता है बोलना है, तभी मैं बोलने आता हूँ। ऐसा नहीं कि बस बात हुई और मैं बिना बात के उचक के आ गया सामने से करूँ। मेरा तो ना वो कल मुद्दा था ना आज है, क्योंकि मेरे पास तो खुद के इतने मुद्दे हैं कि अगर मैं उसी पे करना चाहूँ तो बहुत हद तक जा सकता हूँ, बहुत हद तक जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को वो चीज़ पसंद ही नहीं है। लेकिन मेरा नाम लिया जाता है, मेरे बारे में वहाँ बात होती है, इसलिए मैं आ रहा हूँ और ये बातें क्लियर कर रहा हूँ। और यार एक बात बताओ, आप लोगों के पास इतना कितना समय टाइम वेस्ट करने के लिए? ले दे के बस 3 ही लोग आपको मिलते हैं, जगत दीदी, जगत भैया और जगत जीजा। इसके अलावा आपके पास कोई तीसरा मुद्दा नहीं है क्या? अरे लाइफ में तीनों आगे बढ़ गए हैं, वो भी बढ़ गई है, सामने वाला भी बढ़ गया है, हम भी बढ़ गए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। बस ले दे के आप इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हो, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हो। इसके अलावा आपको कुछ मिलता नहीं है क्या कभी भी? बस सारे पैसे, सारे डॉलर, सारी कंट्रोवर्सी आपको यहीं से निकालनी है क्या? हो गई जो चीज़ होनी थी हो गई, अब बार बार उसी मुद्दे को क्यों लाते हो? इन्हीं लोगों के नाम से रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्यों करते हो? कभी किसी मुद्दे को लेके, कभी किसी मुद्दे को लेके।
और हाँ, इवेंट वाली दीदी, आपसे एक सवाल है मेरा। आप अलग अलग पैनलों पे जा रही हैं, अपने लिए बातें कर रही हैं, 2 दिन की आप ट्रोलिंग नहीं झेल पाए, एक इवेंट आप में कोई आपके सेलिब्रिटी नहीं पहुंचे तो लोगों ने आपसे इतने सवाल कर लिए, तो आप पैनल पैनल जाने लगे। यहाँ तो 6 महीने से हमारी ट्रोलिंग हो रही थी, हम लोग तो कभी किसी पैनल पे नहीं गए, या गए भी तो मैं तो खैर नहीं गया, बाकी लोग गए तो उनका मुझे नहीं पता, और मैं बात यहाँ अपनी करूँगा, बाकी की नहीं करूँगा। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में और सारी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं वो लोग भी इंडल्ज रहते हैं, तो उनका उदाहरण देना पड़ता, क्योंकि बात उन्हीं के इर्द गिर्द चलती है। दूसरी चीज़, मैं इस इवेंट से क्यों हटा था, मैं आपके फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, ये इसका रीज़न सबसे बड़ा यही था, क्योंकि जब मैंने आपका वीडियो देखा था, आप जब भोपाल गए हुए थे किसी के घर पे बैठ के, और किसी दूसरे इंसान को जिसको ना आप जानते हो, जिससे आप कभी मिले नहीं जुले नहीं, आप बिना उसको जाने कुछ भी उल्टा सीधा बोल गए सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, एक इंसान को खुश करने के लिए आपने दूसरे इंसान को इतना भला बुरा बोल दिया। आपने कभी सोचा कि उसको कितना बुरा लगा होगा, उसको कितना हर्ट हुआ होगा जब वो ये वीडियो देखा होगा, तो उसको क्या, क्योंकि आपका उससे तो कोई कनेक्शन नहीं था ना, सामने वाले से आपका डायरेक्ट तो कुछ नहीं था, जो भी था वो 3 लोगों और 2 लोगों के बीच की कहानी थी, पहले उन दोनों की फिर हम तीनों की, आपका तो कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन आप बिना कुछ जाने, बिना सारी चीज़ें कुछ किए, आप सामने वालों को इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए सिर्फ इसलिए कि आपका इवेंट चमक जाए। मतलब आप अपने इवेंट को चमकाने के लिए किसी को कुछ भी बोलेंगी, किसी भी हद तक जाएंगी, और हर पैनल पे जाके अपने शब्दों से बदल जाएंगी, अपनी बातों से पलट जाएंगी, किसी पैनल पे कुछ बोलेंगे, किसी पैनल पे कुछ बोलेंगे, आपको खुद को कुछ याद नहीं रहता है। तो बोलने के पहले एक बार सोचिए, यही रीज़न था जब मैंने वो वीडियो देखा था, पहले तो मेरा मन था भी, देखो पहला इवेंट हमने किया, दूसरा इवेंट आपने बिना परमिशन के फ़ोटो लगाई, ये चीज़ भी आपने क्लियर कर दी। तीसरी चीज़ कि हाँ, तीसरे में हम आते हैं, लेकिन जब मैंने आपका वो वीडियो देखा, तो मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आई। मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों किसी को बोला? इसलिए मैंने अपने पैर पीछे खींचे कि भाई इवेंट चलाने के चक्कर में हम कोई मौरे नहीं है कि आपका शो हिट कराने के लिए हम अपनी बलि दें, हम रिएक्शन का शिकार बनें, सारे लोग हमको ट्रोल करें। ट्रोल होने का अब हमें शौक नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो आप अपने शो को हिट कराने के लिए हम सबका यूज़ कर रहे थे। ये चीज़ें बाकी लोग शायद नहीं समझ पाएँ, या समझ गए तो बोल नहीं पा रहे हैं, पर मैं पहले इवेंट के बाद ही समझ गया था, पर दूसरे में लगा कि चलो यार हो सकता है गलतफ़हमी हो गई होगी। पर दूसरे के बाद तीसरे में जब ये सब बातें हुई और जिस तरीके से आपने दूसरे के घर जाके किसी तीसरे को ट्रोल किया और इतना गंदा-गंदा बोला, तभी मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए कि नहीं भाई, यहाँ जाने का मतलब नहीं है। और फिर वापस आने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई, तो उसमें सोने पे सुहागा हो गया, फिर मेरा वो प्लान ही कैंसिल हो गया आपके इवेंट में आने का। नहीं तो अगर तबीयत ठीक होती और ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो मैं कहीं न कहीं हिस्सा बनता ही बनता आपके इवेंट का। और एक बात, आप कह रहे थे कि सब लोगों ने आपका यूज़ किया है, तो मुझे बताइए कहाँ से यूज़ किया भाई? यूज़ तो आपने सबका किया है। आपके शो के मेन किरदार ही वो थे जो पूरे कंट्रोवर्शियल लोग थे। इसके पहले तो आपने कभी कोई शो नहीं किया। जैसे ही ये कंट्रोवर्सी आई, आपने देखा, आपकी नज़र पड़ी, या शायद आपको किसी ने बताया या क्या था, मुझे तो नहीं पता। लेकिन यही सारे किरदार के होते, और जब थे तो आपको फिर सारे लोगों को लेना था। लेकिन आपने सिर्फ़ 2 अलग-अलग पक्षों को लिया, तीसरे पक्ष को आपने लिया नहीं। और अगले शो की तैयारी आपने ऐसे कर ली कि तीसरे पक्ष को तो आपने किसी और के घर में बैठ के भला बुरा बोल मारा, ताकि आपका शो और हिट हो जाए। तो कौन किसका यूज़ कर रहा है ये पब्लिक को दिख रहा है ना? तो ऐसा मत बोलिए कि आपका किसी ने यूज़ किया। अपने शो को हिट कराने के लिए आप इस कंट्रोवर्सी का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपने देख लिया था बहुत सारे लोगों ने इस पे अच्छा डॉलर बनाया है। ये कंट्रोवर्सी बहुत चली है, ये फ़ायदेमंद कंट्रोवर्सी है, तो चलो क्यों ना इस पे कूदा जाए। दूसरी चीज़, आप ही ने कहा ना कि नीतू दीदी ने आपको समझाया था कि देख इसमें मत पढ़। मुझे आपका नाम लेना आता, आप ये मत सोचना कि मुझे आपका नाम लेते नहीं आता। आप बोले थे ना कि मेरा नाम ऐसा है कि हर कोई ले नहीं सकता। मेरी हिंदी बहुत अच्छी, मैं आपका नाम भी ले सकता हूँ। पर वीडियो में इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि फिर वही बाद में प्रॉब्लम होगी, मेरा नाम लिया, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको दीदी ने भी समझाया था कि इसमें मत पढ़, फालतू की पचड़, फिर भी आप पढ़े। आपको उनकी बात ही समझ जानी थी। आप बोलते हो ना आपका उनसे बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो आप एटलीस्ट उनकी बात ही मान लेते। क्या है, जब मेरे को ये समझा रही है बड़ी बहन के नाते, छोटी बहन के नाते, एक दोस्त के नाते, आपको तभी बात मान लेना था। आपको पढ़ने नहीं था इस मैटर पे, लेकिन आप जानबूझ के पढ़े। आपने जानबूझ के सामने वाले को उल्टा सीधा बोला ताकि आपका इवेंट हिट हो। तो कौन किसका यहाँ यूज़ कर रहा है ये पब्लिक को साफ-साफ दिख रहा है। तो प्लीज़ झूठ मत बोलिए। और एक चीज़ आप बोल रहे थे कि बिज़नेस है, बिज़नेस में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। भाई बिज़नेस हम भी करते हैं। बिज़नेस में झूठ नहीं चलता है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट चलता है, चीज़ें चलती हैं, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोला जाता कि आज कुछ बोल दिया, कल को कुछ बोल दिया। और बिज़नेस में चलती है जुबान, जैसे बोलते हैं ना धंधे पे जुबान चलती है, जुबान पे धंधा चलता है। पैसे जैसे लेन-देन तो होता रहेगा। कितने व्यापारी ऐसे होते हैं जो पैसे तुरंत में देते हैं। माल पूरा किस पे जाता है? सिर्फ़ क्रेडिट पे जाता है, पेमेंट बाद में रिकवर होती है। हाँ, हो सकता है बाकी बिज़नेस के अपने-अपने होते हैं, कई जगह एडवांस पेमेंट भी लगती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग भी जो बिज़नेस करते हैं, क्रेडिट उसमें बहुत चलती है और सारी चीज़ें जुबान पे होती हैं। तो हम लोग में ऐसा नहीं चलता कि बिज़नेस है तो झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोला जाता। यहाँ पे जुबान पक्की होती तब आपका बिज़नेस चलता है। और ये कौन-सा लॉजिक होता है कि झूठ बोलना तो चलो बोलो, लेकिन किसी भी हद तक का बोल दो, बस अपना इवेंट चलना चाहिए। कोई जीता रहा है, कोई मरता रहा है, किसी को तकलीफ़ हो, आपके शब्दों से आपको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप किसी को कुछ भी बोल दो, वो सही है। लेकिन किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो फिर आप भड़ा-भड़ इसके पैनल भग रहे हो, उसके पैनल भग रहे हो। ये बात तो गलत है दीदी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए।
बिजनेस है, बिजनेस के नाम पे आप किसी को फंसा नहीं सकते कि आज कुछ बोल दिया, कल को कुछ बोल दिया, किसी से ये झूठ बोल दिया, किसी से वो झूठ बोल दिया। जिसको मरना मरे, जिसको भिड़ना भिड़े, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये सिस्टम यहाँ नहीं चलता। पब्लिक को सारी चीज़ें अब समझ में आ रही हैं। और मैं तो भाई क्लियर कट बात करता हूँ, इसलिए मैं अपने पैर पीछे खींचे, इसलिए मैं इवेंट का हिस्सा नहीं बना। और आगे भी मैं नहीं चाहूँगा किसी भी प्रकार के इस तरीके के इवेंट का हिस्सा बनना। हाँ, बाकी इवेंट वाले होंगे जहाँ इस टाइप की कुछ गेमिंग प्लॉटिंग नहीं होगी कि जहाँ किसी एक को खुश करने के लिए दूसरे का नाम जोड़ा जाए, या काटा जाए, या हटाया जाए, या किसी तीसरे को भला बुरा बोला जाए। ऐसे किसी भी इवेंट का हिस्सा मैं आगे भी नहीं बनना चाहूँगा। मैं सिर्फ उसी इवेंट का हिस्सा बनूंगा जहाँ सबको बराबर तरीके से सम्मान मिलेगा, सबकी इज्जत होगी, ना कि किसी को पर्सनल जाके टारगेट किया जाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि इवेंट आपका था। फिर पता नहीं क्यों आपने इस तरीके का गेम खेला कि इसको बुलाएंगे, इसको नहीं बुलाएंगे। आपको बुलाता था, आप तो तीनों को भी बुला सकते थे ना, आपका इवेंट और अच्छा हिट हो जाता। लेकिन आपने दो ही पक्ष को पकड़ा, क्योंकि आपको पता था कंट्रोवर्सी में मजा कहाँ से आएगा। ये चीज़ आप समझ चुके थे। आप पब्लिक को भले ही ना बताएं, गुमराह कर लें, वो एक अलग बात है। आप यहाँ पे बताने लगे कि आपका 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का नुकसान हुआ, इतने रुपए की प्लेटें थी, उतने रुपए की प्लेटें थी। हाँ, ये बात है भाई, आपने खाने पीने की व्यवस्था अरेंज कराई, सारी चीज़ अच्छी थी। जो चीज़ अच्छी थी हमने अच्छा बोला। हमको कोई बेवजह किसी को गलत बोलने का, बुरा बोलने का शौक नहीं है। ये मैंने पुराने वीडियो में भी क्लियर किया था कि व्यवस्था बहुत अच्छी थी, रुकने रुकाने को लेके, खाने पीने को लेकर, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन दीदी एक बात बताओ, सिर्फ 1500 रुपये प्लेट की खाने के लिए इंसान इतनी दूर आएगा क्या? और ट्रोल होगा, बेवजह ट्रोल होगा, क्योंकि आपका इवेंट हिट हो जाए। इसमें हम लोगों का क्या है? लेकिन हम लोग तब भी चुप थे। अब बाकी लोग कब तक रहेंगे मुझे नहीं पता भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती। पर मैं कौन कब तक रहूँ भाई? मैं तो पिछले 6 महीने से ट्रोलिंग झेल ही रहा हूँ ना। और जब आपने कोलकाता के टाइम पे भी मेरा पोस्टर लगा दिया था, तब भी मैंने बेवजह गाली सुनी थी। तब भी मैंने कहा चलो जाने दो यार, कटसी में आपसे इतना चलता। अगर किसी अपने के लिए अगर हमने 4 बातें सुन भी ली हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। चलो सामने वाले का हो जाए, क्योंकि हम तब तक जुड़े हुए थे। लेकिन थर्ड इवेंट में जब आपने ये चीज़ की कि यार सामने वाले को इतना गलत गलत बोल दिया, जाने भी ना, देखो आप जा, वो उसको गलत हम बोले हैं, सामने वाली बोले, कोई तीसरा बोले जो उससे जुड़ा हो, तो बात भी समझ आती है। आपका उनसे तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। जैसे हम आपके लिए यूट्यूबर हैं, सामने वाली यूट्यूबर है, वो भी एक यूट्यूबर था। आप चाहते तो उसको भी इवेंट का हिस्सा बना सकते थे। जिसको आना आता, नहीं आना नहीं आता। आप किसी के आधार पर अपना इवेंट क्यों चला रहे हैं? क्या ये इवेंट आपका है किसी और का है? पहले तो आप इस चीज़ का जवाब दीजिए। मतलब अगर मैंने बोल दिया दीदी अगर ये आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, या ये आएगी तो मैं नहीं आऊँगा, तो ऐसा इवेंट नहीं चलता। आप क्लियर बोलो भैया मेरा शो है, ओपन प्लेटफॉर्म है, सबको आना होगा। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों के भी जितने क्लासेस होते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, इन लोगों के कितने क्लासेस रहते हैं, कभी कभी टाइम टू टाइम आगे पीछे को लेके। लेकिन वो लोग तो आते हैं ना, आईएफए अवार्ड ज्वाइन करते हैं, और भी जितने सारे अवार्ड्स होते हैं, सारे अवार्ड्स में वो जाते हैं, हिस्सा बनते हैं। वो तो ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी कि वो कैसे क्या किसको मैनेज करता, कब कौन आएगा, कब कौन जाएगा, किसकी कहाँ सीट होगी, कहाँ नहीं होगी। तो आपको बुलाना था तो सबको बुलाना था, लेकिन नहीं, आपने एक व्यक्ति को टारगेट किया। आप खुद ही लोगों को गुमराह कर रहे हैं गोल गोल बातें करके। सीधी सीधी बातें करो ना। और एक झूठ को छुपाने के लिए आप कितने झूठ बोलोगे? सीधी सीधी बात क्लियर करते चलो, आपको कभी कोई ट्रोल नहीं करेगा। एक बार सुनना पड़ेगा, 2 बार सुनना पड़ेगा, पब्लिक समझ जाएगी कि नहीं आप सीधी बात करो। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, आप एक बात को छुपाने के लिए दूसरी बात बोल देते हो, दूसरी को बोलने के लिए तीसरी कर देते हो। और हाँ, एक और बात, आप इतनी सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हो, तो फिर आप वो 1 लाख वाली बात भी क्लियर करो ना। वो 1 लाख की बात की किसने थी आपसे? आप तो हर चीज़ की बातें कर रहे हो, गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? 1 लाख किसने देने बोला? आप क्लियर बोलो। पहले तो आप बोले थे नहीं, और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? वो भी तो एक मुद्दा है। पब्लिक जानना चाहती कि किसने बात की। ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी पे भी कुछ भी एलिगेशंस उठा लोगे कि यहाँ से बात हुई थी, वहाँ से हुई थी। आपके किसी ने बंदे की, आपने किसी से करवाया, या उनके बिहाफ में किसी ने किया। आप ये चीज़ भी क्लियर करो फिर। नहीं, लेकिन आपको वो करना नहीं, क्योंकि आपको भी कंट्रोवर्सी चाहिए। आपको पता है ना कि मुद्दा कहाँ है, इवेंट कहाँ से होगा। और देखो जितने भी लोग इनको पैनल पे बिठा रहे हैं, अभी तक इनने व्लॉगरों से अपना प्रमोशन करवाया था। अभी आपके पैनल पे आप इन वो हो रहा है, ये एक तरीके की ट्रिक है। अब आप लोग को समझ आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। जहाँ तक मुझे लगता है कि यही है, पहले व्लॉगरों से अपना प्रमोशन हो गया, अब आपके पैनल के थ्रू इनके अगले इवेंट का प्रमोशन होगा कि अगला इवेंट कहाँ होगा, कैसा होगा, और कौन कौन आना चाहता है। यही सारी चीज़ें, और कुछ नहीं है। तो अच्छी बात आप करिए, लेकिन किसी को गलत बोल के मत करिए। देखिए, हर कोई चाहता है वो आगे बढ़े, अपना काम बढ़ाए, लेकिन दूसरा कहाँ जा रहा है मुझसे मतलब नहीं। आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। किसी को गिरा के आगे मत बढ़ाओ, किसी पे इल्ज़ाम डाल के, किसी के सर पे ब्लेम डाल के आगे मत बढ़ो कि इसने बोला था मुझे पैसा देके। और आप जहाँ इवेंट कर रहे हो, जहाँ आप लोगों से 5,000, 7,000, 3,000 अलग-अलग जो मोमेंटो होते हैं, जो उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसका आपने चार्जेस रखा हुआ है, या कुछ लोगों की एंट्री फीस होती है। चलो हम लोग के लिए तो फ्री रहता है, और हम लोग को कुछ आप पे करते हैं या कभी नहीं करते, डिपेंड करता है, वो तो म्यूचुअल टर्म्स के आधार पे। लेकिन जो बाकी लोग आते हैं, जो सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं, जो यूट्यूबर से मिलना चाहते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं, या जो आपकी सेलिब्रिटी होती है मेन गेस्ट जिनको आप बुलाते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो लोग आने के लिए फ़ीस देते हैं, जिनका आप अलग-अलग चार्ज रखते हैं। 3,000, 5,000, 7,000, 15,000, 10,000, जो अलग-अलग इवेंट्स का जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से डिसाइडेड होता है। तो मुझे एक बात बताइए, हाँ, आप वो जो चार्जेस रखते हैं, तो आप इतने चार्ज रखते हो, तो अगर कोई आपको 1 लाख रुपए ऑफ़र करेगा, तो क्या आप उसे ठुकरा देंगी?
एक्चुअली वहाँ पे कहानी ही कुछ और हुई होगी शायद, या तो आप लोगों के द्वारा जानबूझ के बनाई गई कहानी होगी कि चलो यार ये कहानी भी बना देते हैं, उड़ा देते हैं। और अगर कहानी नहीं है, रियलिटी है, तो रखिए उसका सबूत कि देखिए हाँ, मेरे पास कॉल आया था, इस तारीख को आया था, इस नंबर से आया था। चलो आपको उस नंबर की पहचान नहीं होगी, किसका होगा किसका नहीं होगा, पता करवाइए वो नंबर किसका था, किसने आपको कॉल किया था, कब किया था, कुछ तो बताइए पब्लिक को कि बस ऐसे ही हवा में बोल दिया कि 1 लाख के लिए मेरे पास कॉल आ गया था। और इसलिए फिर मैंने आपके कॉल नहीं उठाए, आपके मैसेजेस उठाने बंद किए, क्योंकि वो वीडियो जब से मैंने देखा मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है। फिर आप ही की तरफ से टच था, मैं तो उस दिन से आपके टच से टोटल हट चुका था। फिर आप ही मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, इवन आपने तो कमेंट तक किया था मेरी रील पे, पर मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं भाई ऐसी किसी भी कंट्रोवर्सी का ना हिस्सा बनना चाह रहा था, ना बेवजह ट्रोल होना चाह रहा था, क्योंकि पिछले 6 महीने मैंने बहुत ट्रोलिंग झेली है, कभी नहीं आया सामने से। पर अच्छा है, अब आप ही लोग मौका दे रहे हो मुझे आने का, तो जितनी बार आप लोग मौका दोगे तो मैं भी आता जाऊँगा, अपनी बात रखता जाऊँगा, कम से कम मैं भी अपने तरफ से मेंटली फ्री होता जाऊँ, क्योंकि 6 महीने में बहुत कुछ झेल लिया मैंने, बहुत कुछ सुन लिया मैंने, तो ये सब तो नहीं कर सकते। मैं जो बात कर रहा था ये पिछले इवेंट के आधार पे कर रहा था, जिसमें आपने बोला पिछले इवेंट बोलूँ सॉरी, पिछले पैनल के आधार पे कर रहा था जहाँ पे आप गई हुई थी। वहाँ आपने साफ-साफ कहा है कि सुमित भैया तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको कभी मना नहीं कर सकती। तो ये बात सही है ना, आपने अनुभव किया है, मैं अच्छा हूँ तभी तो आप मुझे मना नहीं किए, लेकिन मैंने खुद से अपने पैर पीछे खींचे। क्यों खींचे? क्योंकि मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ तो अपने फ़ायदे के लिए, अपना इवेंट हिट कराने के लिए कोई इंसान कुछ भी बोल सकता है, ट्रोलिंग बेवजह हमको झेलनी पड़ेगी। तो मैं बेवजह ट्रोलिंग का हिस्सा क्यों बनूँ, शिकार क्यों बनूँ? इवेंट होता, इवेंट जैसा होता, बराबर आते, बराबर जाते। लेकिन आपने एक को भला-बुरा बोला, बाद में आपने सॉरी बोल दिया, ये भी सही है। पहले जितना भला-बुरा बोलना बोल दो, बाद में आके सॉरी बोल दो, बात वहीं खत्म। ऐसा नहीं होता है। सामने वाले को कितना हर्ट हुआ होगा, उसको कितना बुरा लगा होगा, आपकी तो उनसे डायरेक्ट कुछ थी नहीं। लेकिन अपने इवेंट हिट कराने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। दूसरी चीज़ आपने इस इवेंट में तो बोल दिया क्लियर कट कि आपने मना नहीं किया, आप ही की तरफ से सारी चीज़ें थी, आपने मुझे कमेंट भी किया इवन मेरी रील पे, तो वो चीज़ तो क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी अभी कल जो लाइव आई अभी वो मैंने देखी नहीं सोशल वर्कर की, अभी मैं देखता हूँ, उसमें से पॉइंट निकालूंगा, फिर उसका भी जवाब दूंगा, क्योंकि पहली पैनल में आपके वर्डिंग कुछ और थे और कल वाली में फिर ये कहा जा रहा है कि हमारा नाम हटवाया गया है, कटवाया गया है। तो मैं पहले वीडियो देखूँ, उसके आधार पर उस पर भी पॉइंट लाऊंगा। बाय बाय गाइस, ध्यान रखिएगा अपना।